नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम वर्कबुक की एंट्री और वर्कबुक वितरण के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। तो सबसे पहले हमें और ये जो मॉड्यूल है यहाँ से हमें वर्किंग रोल चेंज करना है। हमें क्या करना है? वर्किंग रोल चेंज करना है। वर्किंग रोल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर पीओ में। तो वर्किंग रोल पीओ कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम अपने अधीनस्थ और जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों को वर्कबुक का वितरण कर पाएंगे। ये वर्किंग रोल चेंज करने के बाद में हमें जाना है योजनाएं पर। योजनाएं पर जाएंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिकाएं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, वर्कबुक नोडल डिमांड और वितरण रिपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि सत्र आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, लेवल आ रहा है और वर्कबुक आ रहा है। अब हमें यहाँ पर लेना है, जैसे हम ले लेते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, योजनाएं में हम वर्कबुक वितरण पर और नोडल से विद्यालय वितरण में, नोडल से विद्यालय वो रिपोर्ट था, और नोडल से विद्यालय में हम मैप्ड स्कूल पर क्लिक करेंगे तो अब हमने इस विद्यालय में महात्मा गांधी में बांट चुके हम। अब हमें शहीद राजेंद्र कुमार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढाणीबागा पड़ता में वितरण करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और क्लास वर्ग 1 से 5, क्योंकि ये प्राइमरी विद्यालय है। अब गेट डाटा करेंगे। तो गेट डाटा करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला जो कॉलम है, पहली जो संख्याएं हैं वो तो हैं वर्तमान सत्र में प्राप्त, ये वितरण वाली हैं। ये नोडल का जो स्टॉक है उपलब्ध है वो, और यहाँ पर विद्यालय की डिमांड, कौन से विद्यालय की? यूपीएस स्कूल की। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 ही आई हैं तो हम 4 में से और 2 ले लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर इनको एक की ही डिमांड है, ये भी एक ही चाहिए, यहाँ भी एक की ही डिमांड है, और सभी कॉलम्स में आप इनकी पूर्ति करते चलें। उसके अब जैसे ये एक बुक थी कक्षा 4 की हिंदी की, ये आई नहीं है, और ये यहाँ पर 11 में से इनको कितने की ज़रूरत है? 2 की। यहाँ पर उसके बाद में इनको ज़रूरत है नहीं। तो हमने सारे कॉलम एक साथ ले लिए, और यहाँ से लेने के बाद हम सेव ऑल करके और क्या करेंगे, सभी बच्चों का एक साथ डाटा सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम सेव ऑल कर देंगे तो ये सभी बच्चों के पास, इनके पास ये विद्यालय का उपलब्ध स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से और वापस चले जाते हैं, हम अपने विद्यालय को भी इन वर्कबुक का वितरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने विद्यालय का सिलेक्शन किया और कक्षा 1 ग्रुप 1 से 5 रह गया, गेट डाटा किया। गेट डाटा करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नोडल पर उपलब्ध स्टॉक कितना है। ये 3 नंबर की जो लाइन है वो नोडल पर उपलब्ध स्टॉक की है, और ये विद्यालय की डिमांड है। तो हम यहाँ से इनको थोड़ा सा आगे खिसका के और यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ हमने 4 में से 2 उनको दे दी थी। अब यहाँ पर हमारे पास कुल डिमांड 8 की है और नोडल पर उपलब्ध स्टॉक है 13 का। तो हम एक बार इसको 8 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ भी हम 8 कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 18 हैं हो तो हम 12 का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आई नहीं है। यहाँ पर 12 में से 9 हमारे पास हैं तो 9 ले ली। यहाँ पर हम 14 ले लेंगे, फिर ये भी 14 हो गई। उसके बाद में यहाँ पर भी 14 हो गई, और अब हम थोड़ा सा इधर करके सेव ऑल कर देते हैं तो हमारे विद्यालय को भी वितरण हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले बच्चों को वितरण करना है। तो उसके लिए ज़रूरत है वर्किंग रोल चेंज करने की। पीओ से हमें जाना है विद्यालय में, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथुसर किया। यहाँ से हम फिर इन 3 लाइन पर, फिर योजनाएं पर और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ऑब्लिक कार्य पुस्तिका पर। अब यहाँ पर आप सबसे लास्ट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर था, इसके नीचे आ गया, जो कि वर्कबुक विद्यार्थी वितरण पर जाएंगे। वर्कबुक विद्यार्थी वितरण पर जाने के बाद क्लास अप 1 ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं रेडीनेस वाली, गेट डाटा करेंगे। गेट डाटा करने के बाद में यहाँ से कह रहा है कि है नहीं आपके पास, तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ से हम कर नहीं पाएंगे। हम दूसरी क्लास ले लेते हैं। 3rd क्लास ले लिया हमने, और 3rd क्लास में यहाँ से हम तीसरी की वर्कबुक गेट डाटा किया हमने। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ से कि आपके पास स्टॉक कितना हो गया है। ये हिंदी की 8 बता रहा है, मैथ्स की 8 बता रहा है और इंग्लिश की 8 बता रहा है। हमारा पोर्टल बता रहा है कि आपके पास 8 बुक्स हैं, और आप देखेंगे तो नामांकन भी 8 का है। तो ये सभी जो कॉलम है, इन सभी कॉलम्स को आप एक साथ क्लिक कर सकते हैं। तो हम सभी को एक साथ वितरण यहाँ से कर देते हैं,
और वितरण करने के बाद कई बार क्या होता है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है और वर्कबुक की कम है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है वो आगे वाले वीडियो में देखते हैं। 3rd क्लास का काम हो चुका है, रिसिलेक्ट करेंगे, क्लास हम 4 लेंगे। यहाँ से हमने 4थी क्लास ले ली और कार्य पुस्तिका भी 4थी क्लास की ही लेंगे। यहाँ से गेट डाटा किया, गेट डाटा करने के बाद पोर्टल घूम के आएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैथ्स हिंदी की वर्कबुक आपके पास है नहीं, मैथ्स की 9 है और इंग्लिश की 12 हैं, और हमारे पास जो नामांकन है वह कुल मिलाकर 12 का है। तो आप इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो तो सभी बच्चों को एक साथ बांट सकते हैं, 12 सभी बच्चों को आप दे सकते हैं। इसके बाद हिंदी की बुक्स है नहीं आपके पास, यहाँ से आपको कोई 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको छोड़ना होगा। तो जो बच्चे कम आते हैं वो, या किसी भी 3 बच्चों को आप छोड़ देंगे तो हम ऊपर से लेकर चलते हैं, और हमारे पास क्योंकि 9 ही वर्कबुक हैं इसलिए हम 9 बच्चों तक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रौनक को हमने बांट दिया और उसके बाद में हमारे पास है नहीं, हम सेव कर देंगे। तो ये 4थी क्लास का भी सेव हो चुका है। आगे चलते हैं 5th क्लास में। तो इसी प्रकार से हमें सारी समस्त कक्षाओं के जो वर्कबुक हैं वो इसी प्रकार से वितरण करनी है। एक एक क्लास आप सिलेक्ट करते चलें, ऊपर आप स्टॉक देख लें, उसके बाद में आप अपने विद्यालय का नामांकन देख लें, और नामांकन के बाद यदि पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है, नहीं है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हिंदी की है नहीं और मैथ्स और इंग्लिश की 14 आ गई, हमारे पास बच्चों की संख्या भी कितनी है 14 है, तो मैथ्स और हिंदी की हम मैथ्स और इंग्लिश की हम सभी बच्चों को वितरण कर देते हैं, और उसके बाद सेव कर देंगे, इसे सेव ऑल कर देंगे, सेव ऑल हो जाएगा। अब यदि आपको अब हिंदी की आ गई तो आप यहाँ से दोबारा भी रीसेट डिस्ट्रीब्यूशन पर जाकर दोबारा इनको बांट सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखिएगा हमने 5th क्लास में स्टॉक 0 बता रहा है, वितरण टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश की हिंदी की 0 है, जबकि मैथ्स एंड इंग्लिश की कितनी हो गई 14। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट जो है वो आ गई सिलेक्टेड क्लास में। रीसेट करेंगे, हम जाएंगे 4th क्लास, अब 6th क्लास में हम गए 6th में, और वर्कबुक सेलेक्ट की, गेट डाटा किया। गेट डाटा करने के बाद पोर्टल का ये बड़ा लोचा है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ मैथ्स की 5 वर्कबुक हैं, तो मैथ्स की, और बच्चे आपके पास 13 हैं, तो आप सबसे पहले ऊपर वाले जो 5 बच्चे हैं उनको बांट सकते हैं, और अब आप इसको सेव ऑल कर सकते हैं। ये सेव ऑल हो गया। अब आप 7th क्लास ले लेंगे। सेवन्थ क्लास में आपके पास स्टॉक में 0 हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वर्कबुक आपके पास है नहीं। जब है नहीं तो वितरण कर नहीं पाएंगे, मसला ख़त्म। अब हम लेते हैं क्लास 8th और कक्षा 8 कार्य पुस्तिका को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गेट डाटा करेंगे। गेट डाटा के बाद जो स्थितियां सामने होंगी वो आपके समक्ष अभी ओपन हो जाती हैं। आपके पास 17 है, 11 है और 17 का स्टॉक है, बच्चों की संख्या आपके पास 17 है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश ये सभी बच्चों को बांट देते हैं पहले, और मैथ्स में इंग्लिश में आ जाते हैं सभी बच्चों के लिए। चूँकि मैथ्स की हमारे पास 11 ही हैं तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं और सभी बच्चों को एक साथ वितरण करके यहाँ पर सेव ऑल कर देते हैं। ये जो 5 बच्चे शेष रह गए इनको हम दोबारा जब हमारे पास उपलब्ध होंगी तब वितरण कर पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।